प्रधान जी स्वागत है। आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया था, तो बातचीत आपके साथ जारी रखते हुए एक सवाल जानना चाहेंगे। 2 अक्टूबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई कहना कि है वीरेंद्र सिंह के बारे में तो हमने तो पहले घोषणा कर रखी है। वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी में तो रहना खुद। और जो कल का उसका एक मैंने वीडियो देखी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हिसार के अंदर करी है, वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 30 विधायकों को मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा। भाई 30 विधायकों को इलेक्शन लड़ा होगा, बीजेपी में रह के तो लड़ाते रहा। क्यों बीजेपी में तो लाले इसे एक के टिकट के बढ़ रहे हैं। अपने छोरे खातर टिकट मांगे है, अपनी पत्नी खातर टिकट मांगे है। 2 ही टिकट इसने मिलती को नहीं, तीसरा ने तो कड़े तो लड़ा होगा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि वीरेंद्र सिंह जाएगा कहाँ। वीरेंद्र सिंह ने अभी तक खुलासा नहीं किया। उसने कहा है पता नहीं मैं चौटाला में जाऊंगा, पता नहीं कांग्रेस में जाऊंगा, पता नहीं बीजेपी से लड़ाऊंगा या आप पार्टी से लड़ाऊंगा या अपना न्यारा संगठन बनाऊंगा। ये तो क्लियर हो गया कि बीजेपी में तो उसने रहना नहीं। 4 दिन पहले बीजेपी की बड़ाई करा था, ये बुराई किस मुंह तक करेगा? प्रश्न तो ये उठता है नहीं। वीरेंद्र सिंह पीछे तो कहा था जो कांग्रेस में मैंने 50 साल में नहीं कांग्रेस ने दिया, वो बीजेपी में मैंने केंद्र में मंत्री भी बना दिया कैबिनेट का, लड़के को एमपी भी बना दिया, घरवाली को एमएलए भी बना दिया। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है बीजेपी ने इसको सब कुछ दे दिया, लोगों को इसने क्या दिया? लोगों के लिए इसने कुछ नहीं करवाया। अब दूसरी पार्टी में चलिया जाओगा, नया दल भी वो बना लेगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने किले बेचने का कगार पा रहे हैं, दूसरी पार्टियों से टिकट मांगे हैं, वह लोग कड़ा जाओगे। सवाल तो यूं है, सवाल वीरेंद्र सिंह का को नहीं। लोगों ने चिंता वीरेंद्र सिंह की को नहीं, लेकिन चिंता उन लोगों ने करनी चाहिए जो बकाए लायक ने टिकट लेने के लिए, अपना राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए अपने किले लग बेचने तैयार हो रहे हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया है, वीरेंद्र सिंह का मकसद है कि उनका रास्ता रुके, वो घर चुपचाप बैठ जाए। इसने जाना जुना करिया नहीं, रहना अड़े क्यों, इसका धरातल खिसक गया, पल्ले कुछ नहीं रहा। लेकिन लोगों को रोकने के लिए वीरेंद्र सिंह इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है। और जो नहीं तो बौखलाहट है वीरेंद्र सिंह के। आज वीरेंद्र सिंह के पल्ले कुछ नहीं, लेकिन बात कर रहे हैं कि मैं 30 आदमियों ने इलेक्शन लड़ाऊंगा। यही बात करी थी दूसरे चौटाला ने कि मैं राजस्थान से इलेक्शन लड़ूंगा। भैया हमने तो ऐसा लगा है इनकी घर में तो गद्दी मरी पड़ी और सोनीपत की भाड़ी करे। वीरेंद्र सिंह की पोजीशन को नहीं ऊंचाना जीतने की भी, ना दूसरे चौटाले की पोजीशन ऊंचाना जीतने की। वीरेंद्र सिंह बात करे मैं 30 सीटों पर इलेक्शन लड़ाऊंगा अपने वर्करों को, और दूसरे चौटाला कहो कि मैं राजस्थान में इलेक्शन लड़ूंगा। भाई तुम ऊंचाना का विकास कराए तो मिलजुल के ने बढ़िया, जो हमें 8 महीने तक 9 महीने तक धरने पे बैठे है, हमारी समस्या हल कराए दो लोगों के लिए। यहाँ पर वीरेंद्र सिंह ने पिछली बार कहा था मंत्री बनने से पहले, वीरेंद्र सिंह की एक के बात हो कर दी कि बड़ा उद्योग लगाऊंगा। ना तो उद्योग लगाया, ना हमारे लिए नहर का पानी लाया, ना कोई इंडस्ट्री बनाई, ना कोई सरकारी कॉलेज बनाया, ना यहाँ खेल स्टेडियम बनाया। उल्टा जो ये बस स्टैंड बन रहा था नहीं, यू कंडम घोषित करा के अपना कॉलेज दो ले जाना चाहता। यो धरना ना बड़ी मुश्किल था, धरना दे के ना अड़े इस पर काम शुरू करवाया है। एक ऊपरगामी पुल मंजूर हो रहा है, 1 साल से उसका पैसा आ रहा है, क्यों नहीं इस पर काम शुरू करवा दे? ये राजनीतिक की बात तो फेर कर लियो। यो 2 अक्टूबर का प्रोग्राम है, इसका बिल्कुल असफल रहोगा। अब इसके पल्ले कुछ नहीं बैठा। आम तो वीरेंद्र सिंह ने युवा सुझाव दे हुए भाई किसी कुम्हार ने बुलाया कर साई दे दे, मट्टी के बना देगा आदमी, उसमें लेकर चला जाओगा। इसकी रैली में कोई नहीं जाता, क्यों लोगों का कि मैं करवाया है को नहीं। इसलिए अनाप शनाप जो बयानबाजी कर रहा है यू, कल इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बिल्कुल उसमें जो इसने बात कही है कि वैज्ञानिक नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान का, वो नरेंद्र मोदी ने उसमें एक नारा जोड़ दिया जय अनुसंधान। उससे पहले अटल बिहारी ने नारा जोड़ा था भाई जय विज्ञान। तो वीरेंद्र सिंह ने कही मैं अनुसंधान करूंगा, नरेंद्र मोदी का नाम लेवे, दूसरी तरफ को मैं बीजेपी में रंदा ही को नहीं। 30 एमएलए जब ये उठा होगा तो बीजेपी में रहने का इसका कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन यो इस तरीके से पीछे 23 इसकी मार्च की इसने शहीदी दिवस पर रैली रखी थी, उसमें बोला मैंने वैज्ञानिक को नहीं मिले, कृषि वैज्ञानिक। अब नो बकान लाग रहा, बोला जो भी मेरी मांगों का समर्थन करेगा
अच्छे मैं अनुसंधान कराऊंगा, सामाजिक कार्य कराऊंगा, भ्रष्टाचार को बंद कराऊंगा। भाई तू कैबिनेट में मंत्री रह लिया, पाछे भी कई बार मंत्री पद पर रह लिया, यू हरियाणा में भी मंत्री रह लिया कैबिनेट का, सेंटर में कैबिनेट कर, जब भी कुछ नहीं करवा पाया, यू न्यारी पार्टी बनाया क्या बीजेपी तक बगावत करवाया क्या, या किसी पार्टी में भी लगी बेरा नहीं जाओगा खड़ा, जब के करवा देगा यू, इसलिए इसके पल्ले कुछ नहीं, ना करवाने ना दरवाने। वो इसका धरातल खिसक गया। अब तो ये लोगों को बकाने के लिए जितना आडम्बर कर रहा है, सब बकवास कर रहा है, लोगों को बकाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। इसलिए हम वीरेंद्र सिंह तेनों को भाई तू संन्यास लेकर अपना घर बैठ जाए, बेइज्जती ना कराओ है, हमने बहुत बात सुन ली तेरी, इसलिए अब संन्यास लेकर ना अपना आराम करिए, किसी और युवा साथी का सहारा लाए दे, जो गरीब घर का किसान का बेटा राजनीति करे, उसको आशीर्वाद दे, क्यों दुखी हो रहा है। यही कहना हमारा तो वीरेंद्र सिंह सुसरा अपना घर बैठे। धन्यवाद जी। और मैडम सिक्किम से एक यक्स पर्सन मैडम आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं हम बीजेपी के साथ हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं 30 अपने एमएलए पहले से बोले 30 प्रत्याशी हम मैदान में उतारेंगे, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी मैडम प्रेमलता भी कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। तो इन बातों से क्या अंदाजा, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो क्या जनता को दिखाना चाहते हैं और क्या उनके मन के अंदर है। एक तरफ बीजेपी के साथ है, दूसरी तरफ वो कहते हैं सरकार से बाहर है, तो उनकी बातों से ये चीजें स्पष्ट है या नहीं है? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो बौखलाए हुए हैं। 50 साल से इस जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ऊंचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब ये है कि जनता जागरूक होगी, इसका कारण ये है कि जो किसान आंदोलन लगातार ऊंचाने के धरातल पे चला, तो यहाँ की जनता जागरूक होगी, उन लोगों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए, उसी के एवज में ये बौखलाहट है। आप एक बात बताओ, बीजेपी में खुद है और बीजेपी में हालात ये है कि उनके लिए एक सीट भी नहीं है, और एक सीट भी नहीं है, फिर बीजेपी के गुणगान भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भी मैं 30 एमएलए बनाऊंगा, तो फिर अलग पार्टी बनाएगा। तो हमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे दादाजी हैं, तो आदरणीय दादाजी, आप ना कम से कम एक जगह बैठ के और इस चीज के ऊपर सोचिए कि भी आपने बीजेपी में रहनी है, आपने कांग्रेस में जाना है, या आपने यही है कि भी आपने अलग पार्टी बनानी है। कम से कम बयानबाजी तो एक सी करिए, इनके बयानबाजी हमेशा अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो दादी आदरणीय, वो सखी सहेली प्रोग्राम कर रही है, इतने टाइम से लगातार उसके पति उनके पति राजनीति में, अब उनका बेटा राजनीति में, वो भी रही। तब जिस टाइम वो एमएलए थी, उस टाइम सखी सहेली कहाँ थी? ये सखी सहेली तब भी यही थी और आज भी यही है। यानी उनका एक बयान मैंने सुना था कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, या अभी जागरूक होने की जरूरत है, पहले जागरूक नहीं थी महिलाएं। जिस